छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सीतापुर से भाजपा विधायक राम कुमार टोपो पर नायब तहसीलदार से कथित मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद प्रशासनिक कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कौन है राम कुमार टोपो, एक ऐसा नेता जिसने सेना की वर्दी उतार कर राजनीति का रास्ता चुना। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा टीम में भी अपनी सेवाएं दी और पहली बार चुनाव लड़कर कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया। आइए जानते हैं राम कुमार टोपो की पूरी कहानी और उनसे जुड़े इस विवाद को। सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राम कुमार टोपो इन दिनों नायब तहसीलदार से कथित मारपीट के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। विवाद उस समय शुरू हुआ जब नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया। वही विधायक राम कुमार टोपो ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तहसीलदार ने उनकी बहन के साथ गलत व्यवहार किया था। मामले में दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज की गई है और जाँच जारी है। विवाद तब और बढ़ गया जब विधायक टोपो कथित तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए निकले, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद विधायक वापस लौट गए। दूसरी ओर राजस्व विभाग के कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए और विधायक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अगर राम कुमार टोपो की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो वो सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मंत्री अमरजीत भगत को लगभग 17,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस जीत ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में नई पहचान दिलाई। हालांकि राजनीति में आने से पहले राम कुमार टोपो का जीवन पूरी तरीके से अलग था। उनका जन्म सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में हुआ और उन्होंने रायपुर की मैथ्स यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों में अपनी सेवाएं दी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार वे CRPF की वैली क्विक एक्शन टीम में कमांडो के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें बहादुरी के लिए सम्मान भी मिल चुका है। राम कुमार टोपो की राजनीति में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प बताई जा रही है। कहा जाता है कि क्षेत्र की हजारों महिलाओं ने उन्हें खून से पत्र लिखकर चुनाव लड़ने की अपील की थी। हालांकि इन पत्रों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन इसी घटना के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। भाजपा ने उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन फिलहाल उनकी पहचान उनके राजनीतिक कामों से ज्यादा इस विवाद के कारण चर्चा में है, जिसकी जांच अब प्रशासन और पुलिस के स्तर पर की जा रही है।